बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नू लीग के हवाले से। आज वो हो गया जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और वो है फ़ौज का ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया है मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़, रियासत दुश्मनों के ख़िलाफ़। पीडीएम का जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है उसके ऊपर आईएसपीआर ने खुलकर आज बात की है। और ये बात करने से पहले इमरान खान और कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बात करेंगे कि आज जो उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है उसके पीछे वजह क्या है, और वो किस तकलीफ में मुब्तला हैं कि उनको पार्लियामेंट जहर लगने लग गई है, और अब वो पार्लियामेंट पर गालियाँ और अपना गुस्सा निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले हम बात कर लेते हैं कमर बाजवा साहब। मैंने कल आपको बताया था कि अब ये जो माफिया है, अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और अब जो हमारे इदारे हैं उन्होंने खामोशी तोड़ दी है, और अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये आपने देखा, बड़ी डेवलपमेंट हुई। बड़ा जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा इशू आता है और जब इदारे बोलने लग जाते हैं, खुलकर बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये उस वक्त बात की गई है जब इदारों के सर से पानी गुजरने लगे, तो फिर वो बोलते हैं और वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते या उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देते। कल कमर बाजवा साहब ने 28 अक्टूबर को पिशावर में जब मदरसे के जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए अचकजई एंड कंपनी को जवाब दिया था कि जो लोग ये सोचते हैं कि बाढ़ हम ख़त्म कर देंगे, और जो ये चाहते हैं कि बाढ़ खोल दें और हमारे जो सहूलतकार दहशतगर्द हैं वो आते जाते रहें, तो कमर बाजवा साहब ने कहा था वो बाढ़ हमारे मुल्क की अमन की जामिन है, और जो उसकी तरफ मैली नज़र देखेगा हम उस आंख को निकाल देंगे। और आज जब इमरान खान और कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब ने खुलकर ये बात की है, और उन्होंने कमर बाजवा को ये बात, उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपने इनके साथ अपोजिशन के साथ मीटिंग्स की थी, कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों के साथ मीटिंग्स करने का, इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि ये एनआरओ मांगते हैं। और इमरान खान ने ये बात की कि जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इस एनआरओ के ख़िलाफ़ हूँ, वही एनआरओ आप भी नहीं देना चाहते, तो बजाय इसके कि हम इनको ढीली रस्सी दिए रखें, और बजाय इसके कि ये मुल्क के ऊपर और कौम के ऊपर और रियासत और रियासती इदारों के ऊपर हमला करें, इनका मुंह बंद होना चाहिए। और जब इमरान खान ने इजाज़त दी और इमरान खान की जो मुशावरत के साथ आर्मी चीफ ने ये मामला उठाया, क्योंकि कल जब अयाज सादिक ने जिसके ऊपर पूरी कौम लानते भेज रही है, और जिन्होंने, मैं तो उनको कहूँगा कि उन्होंने बकवास किया है, जो पाकिस्तान की इतनी अजीम सलामती की जो हमारी पॉलिसी है उसको दागदार किया है और इंडिया को मौका दिया है। आप सोच नहीं सकते, शायद आप में से किसी को मिला हो मौका कि आपने इंडियन मीडिया को देखा हो, वो तो चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमारी कामयाबी, मोदी कह रहा है कि हमारी कामयाबी, हम नहीं कहते, दुश्मन कह रहा है कि वो कामयाब थे और वो डरे हुए थे, और दुश्मन ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो अयाज सादिक के इस बयान के बाद काफ़ी तज़ब्ज़ुब पाया जाता था, और इदारे बड़ा एक्शन लेने पर सोच रहे थे, और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को इत्मीनान में लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, और जो लोग, देखें, कमर बाजवा को आपने गालियां दी, कमर बाजवा खामोश रहे, आपने आईएसआई के चीफ को गालियां दी, आईएसआई का चीफ खामोश रहा। वो अरबी एक ज़रबुल मिसल है फारसी की, उसमें ये कहते हैं कि कुत्तों के भौंकने से गदागरों का रिस्क कम नहीं होता, और ये फ़ौज समझती है, ये पाकिस्तानी इदारे समझते हैं कि कोई अगर हमें गालियां दे रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम पाकिस्तान की हिफाजत है और अवाम की हिफाजत है। और यही हुआ। आपने कहा कि उर्दू आपको बुरी लगती है क्योंकि आपको उर्दू एक अदब का नाम है, जो उर्दू में जब बात करता है तो वो वैसे ही बड़ा मुअद्दब लगता है, और आपके यहाँ अदब नामी चीज़ नहीं है, और बदतमीज़ी आपके नस नस में है, इसी वजह से आपको उर्दू अच्छा नहीं लगता, आपको इसलिए उर्दू से तकलीफ़ है। आपको अफ़गान बाढ़ अच्छी नहीं लगती, आपको अफ़गान बाढ़ से बड़ी तकलीफ़ है, और आप कहते हैं कि उसको उखाड़ फेंका जाए। आपको बलूचिस्तान की आज़ादी इसलिए चाहिए क्योंकि आपके जो बैरूनी आका हैं उनको बलूचिस्तान आज़ाद चाहिए। सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन जो 1.5 साल से इंडिया मुंह छुपाए फिरता था और इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, आपने उस इशू के ऊपर बयान देकर मोदी को जाके सहारा दिया है। मोदी की डूबती जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, फॉरेन पॉलिसी हैं, उसको सहारा देने की कोशिश की है। यह भी हमें पता है कि जाती उमरा में इजलास हुआ है
और उसके अंदर एहसन इकबाल भी था, शाहिद खाकान अब्बासी भी था, अयाज सादिक भी था। वहाँ पे बोली लगाई गई है और बोली लगाने के बाद बताया गया कि ये भार कौन उठाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी भी पीछे हट गए, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी पीछे हट गए, जो बाकी थे ख्वाजा बिरादरान उस मीटिंग में गए नहीं, राना सनाउल्लाह भी पीछे हट गए और अयाज सादिक ने कहा जी मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इंडिया से इनको मिलने लगा था, तो इन्होंने कहा जी हम करेंगे। और अयाज सादिक ने यह जिम्मेदारी उठाई और ये मुल्क के ऊपर एक हमला किया, मुल्क की सलामती के ऊपर हमला किया और DGISPR सामने आ गया। जैसे ही इमरान खान और कमर बाजवा साहब की मुलाकात खत्म होती है, DGISPR सामने आते हैं और DGISPR ये बयान देते हैं कि जो कल बयान दिया गया है पाकिस्तान की वो सलामती के ऊपर एक हमला है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमने किसी खौफ की वजह से या डर की वजह से दिया है, ये उनको खाम ख्याली है। शायद उन्होंने वियना कन्वेंशन नहीं पढ़ा। जब भी कोई जिम्मेदार रियासत होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जंगी कवानीन की पासदारी करे और हमारा उनको वापस भेज कर हमने पूरी दुनिया में एक नेक नामी कमाई है। एक तो हमने वो जो पाकिस्तान में बारूद फेंकने आए थे वो खौफ के मारे पहाड़ों पर बारूद फेंक कर चले गए, पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद। और दूसरी तरफ जो हम जब गए उनको हमने घुस के मारा भी, और जो हमारे पीछे लगे उनको फिर हम साथ लाए और अपने घर में आके उनको सर के बल गिराया। ये सारी दुनिया जानती है और वहाँ पे जो मलबा उठाया गया और वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया ने उस चीज़ की तस्दीक की है और इनके अटैक की पूरी दुनिया ने कहा है कि वहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ, वहाँ पे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब DGISPR ने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने हमारी जो कामयाबी थी उसके ऊपर हमला किया है और उसको उन्होंने एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करने की कोशिश की है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। और DGISPR ने कहा है हम ऐसे किसी भी बंदे को माफ़ी नहीं देंगे, हम सलामती के ऊपर हर्फ नहीं उठने देंगे। और ये लोग पहले भी नामुराद हुए हैं, अब भी नामुराद होंगे। और DGISPR ने खुल के ये बात की है कि जिन लोगों ने ये सारा बयानिया दिया है और जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो पहले भी नामुराद हुए थे, अब भी नामुराद होंगे। और इन्होंने जो रेस्क्यू करने की कोशिश की है मोदी को, उसमें वो बुरी तरह नाकाम होंगे। अयाज सादिक ने एक वीडियो, जब अयाज सादिक को समझ तो आ गई थी कि आप पहले बकवास करते हैं उसके बाद आप कहते हैं हम अपोलॉजी करते हैं, कौन सी अपोलॉजी? आपने जब इतना बड़ा एक दुश्मन मुल्क को आपने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है और आपने अपने सलामती, मुल्क की सलामती की पीठ में छुरा घोंप दिया, उसके बाद आप कहते हैं इससे तो यही हुआ कि जैसे कोई आपको शूट कर दे उसके बाद सॉरी कह ले। सॉरी कहने से नहीं होता। और आज आप कहते हैं जी कि आपका बयान ये नहीं था, उसको गलत जो तोड़ मोड़ के पेश किया गया। आपके ये अल्फाज थे कि मोदी से डरे हुए हैं और रात 9 बजे हमला होना था, इस वजह से वापस किया है। आज आप अपना बयान बदल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? खौफ की वजह से। लेकिन अब आपकी ये ड्रामेबाजी नहीं चलने वाली। आप ये समझते हैं कि पहले बयान दें उसके बाद उसे मुकर जाएं, अब ये नहीं चलेगा, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। और आज इदारों ने खुलकर इसका इजहार कर दिया है और अब नून लीग का जो मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो गया है और अब इनको पाकिस्तान में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनको बिल्कुल इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी इजाज़त नहीं होगी। और साथ एक बड़ी अहम बात है, मौलाना आजकल बड़े ही गुस्से में नज़र आते हैं। जब से मौलाना की तनख्वाहें TADA जो वो कमीशंस लेते थे, किक बैक्स लेते थे, चेयरमैन कश्मीर कमेटी के नाम पर वो जो पैसा कमाते थे, कश्मीर के अंदर से जो दरख्त चोरी करवाते थे, सारी दुनिया जानती है। और उनके मदरसों को जो बैरूनी फंडिंग होती थी और उसकी इजाज़त होती थी ओहदे की वजह से, अब वो सारे के सारे मामला जब ख़त्म हुए हैं और अब जब इनको अपने जेब से खाना पड़ता है और जब इनको जो पुराना इन्होंने हराम कमाया हुआ है उसमें से पैसे लगाने पड़ते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ है। और ये पार्लियामेंट को भी नाजायज़ पार्लियामेंट कह चुके हैं। और नाजायज़ पार्लियामेंट है तो उसमें 51% अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हैं तो 49% तो आपके PDM के लोग बैठे हैं। तो जहां आप सिर्फ इमरान खान को गाली नहीं दे रहे, आप डायरेक्टली नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी को गाली दे रहे हैं कि पार्लियामेंट तो बनती है फिर मेंबर ऑफ सेनेट, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब जब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में भी आपके लोगों की अच्छी खासी तादाद है, सेनेट में आपकी मेजोरिटी है, आप किसको नाजायज़ कह रहे हैं? और आपके अपने सेनेटर्स बैठे हैं तो इसका मतलब है वो सारे नाजायज़ हैं। और अगर आपके लोग नाजायज़ हैं तो उस नाजायज़ी में आप बाकियों को क्यों नाजायज़ कह रहे हैं? ठीक है, आपको अपनी हरकतों का पता है और आपको पता है कि आप नाजायज़ हैं और आपका मेंबर बनना नाजायज़ है, आपका मुल्क में रहना नाजायज़ है, लेकिन आप ये जो हमला कर रहे हैं बाकी मेंबरान पर, ये खुदा का खौफ करें। आप इस हद तक दुश्मनी में ना जाएं कि आप इदारों को गालियां देने लग जाएं। आप जब पार्लियामेंट को गाली देंगे, वो पार्लियामेंट इदारा है,
पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जो मुकद्दस है। आप खुद पार्लियामान की बातें करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई मजबूत इदारा है, पावरफुल इदारा है, तो वो पार्लियामेंट है। अगर इसको नकारा बनाया वो आप लोगों ने बनाया है। ना नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद पार्लियामेंट में जाते थे और घर बैठ के फैसले करते थे, ना जरदारी एंड कंपनी जाती थी। और यही वजह है कि अब इनको पार्लियामेंट से बड़ी तकलीफ है और ये बड़े खौफजदा हैं। और जब आप इमरान खान पार्लियामेंट में जाते हैं, कानून साजियाँ हो रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, तो अब इसकी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये खौफ में मुब्तला हैं। और इंशाल्लाह ये पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे। और इदारों ने इनको आज सरप्राइज़ दे दिया है और अब इनके लिए मज़ीद इस मुल्क में मुल्क दुश्मनी करने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।